अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद होगी आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैंने सिखाना है आपको आइज़ मेकअप। तो सबसे पहले हम लोग लगाते हैं कंसीलर लगाने के बाद हम उसको ब्रश से ब्लेंडिंग करते हैं। ब्लेंड करने के बाद हम उसको ब्लेंडिंग स्पंज से भी ब्लेंड करते हैं, ठीक है। अच्छी तरह आपने पहले ब्रश से ब्लेंड करना है, उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना है आपने। अच्छा, मैं तो ये डमी टाइप है तो इस पर ज़रा थोड़ा सा रब कर रही हूँ, पर आपने रब नहीं करना है, आपने टैप करना है, ठीक है। और स्किन पे ये होता है कि जब आप टैप करते हैं तो वो इजीली टैप हो जाता है, और ये जो डमीज़ होती हैं इस पे टैप नहीं होता, तो इस वजह से इसको थोड़ा प्रेस करना पड़ता है, ओके। तो जैसे स्किन होती है और स्किन पे आप जो है ब्लेंडिंग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आईब्रोज बनानी है। अच्छी तरह आपने आईब्रोज के पहले हम लोग मतलब ब्लैक कलर यूज़ करते हैं और उसके बाद हम लोग डार्क ब्राउन कलर, ठीक है ना। और जैसे आईब्रोज जो होते हैं वो तो हमारे वैसे ही ब्लैक होती हैं, तो उसमें हम थोड़ा सा ना ब्राउन का टच देते हैं, जैसे हमारे हेयर कलर होता है ना उसी तरह का, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ डमी पे आईब्रोज बनानी थी कि आपको पता चले कि आईब्रोज के साथ कैसे मेकअप होता है, ठीक है। तो ये मकसद था मेरा आईब्रोज बनाने का। वरना जो आईब्रोज का कलर होता है वो हमारे बालों के कलर की तरह ही होता है, जैसे हमारे बालों का। वैसे तो हम जैसे ब्लैक कलर नहीं आईब्रोज पे कर सकते, वो फिर अजीब सी लुक आती है, फेक लुक आती है। तो ब्राउन कलर से ये होता है कि फ़ेक लुक नहीं आती, ठीक है। तो जिस तरह से मैं कर रही हूँ आपने इस तरह से लाइट ब्रश यूज़ करना है, ठीक है। तो आपने अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। जिस तरह से मैंने ब्लैक यूज़ किया, वो जो सीखने वाले होते हैं, जो इन्हीं डमी पे सीखना चाहते हैं, वो ज़रूर सीखें। और अगर आपको ये डमी बाई करनी है तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको बताऊंगी मैंने कहाँ से बाई की है। और इस पर मेकअप इजीली सीखा जा सकता है, इजीली रिमूव हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और आप जितना मर्ज़ी इस पर करें प्रैक्टिस, और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये डमी बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छी है इसकी। तो अगर आपने बाई करनी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बताऊंगी ये मैंने कहाँ से बाई की है। उसके बाद मैंने लूज़ पाउडर लिया है, वो मैंने आइज़ के ऊपर लूज़ पाउडर यूज़ किया लाइट सा, कि जो हमारा मेकअप है वो स्टे कर जाए इसके ऊपर। जो इसके ऊपर जो है ना, जो हमारे शेड्स हैं ना इजीली स्टे नहीं करते, क्योंकि आइज़ पे स्टे करने का मकसद ये होता है कि क्योंकि हमारी जो अपनी स्किन है वो हर चीज़ को सेट हो जाती है उसके ऊपर। अगर वो बेस लगाएं तो वो खुद अपना थोड़ा टाइम लेता है और सेट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये डमीज़ वगैरह पे ना मेकअप जल्दी स्टे नहीं करता, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत होती है इसे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑरेंज कलर लिया, ऑरेंज को मैंने कट लाइन बनाई है उसकी। सबसे पहले जो हम लाइट कलर यूज़ करते हैं उससे हमारे जो आइज़ रहते हैं उसकी लुक चेंज हो जाती है, ठीक है ना। फ़ौरन हम डार्क कलर अपने आइज़ पे नहीं अप्लाई कर सकते, उससे लुक अच्छी नहीं आती। तो इसलिए सबसे पहले लाइट कलर से शेड करें, मतलब पहले आप लाइट कलर स्किन कलर यूज़ करें, उसके बाद जो आपने कलर मतलब आपको सूट करता है, आपको लगता है इससे मेरा मेकअप अच्छा होगा, आप वो कलर यूज़ करें। उसके बाद लाइट से आप डार्क पे आएंगे, ठीक है ना। लाइट से क्या मतलब डार्क पे आएंगे आप, इसी तरह आप लाइट कलर यूज़ करते जाएंगे और फिर डार्क पे आते जाएंगे। लाइट से ये होता है कि हमारी लुक आइज़ की चेंज हो जाती है, जैसे आप आस्ते आस्ते देखेंगे आपको खुद फील होगा कि लुक चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए याद रखिएगा, लाइट से हमने डार्क की तरफ आना है। कभी भी हमने डार्क शेड पहले नहीं लगाना है आइज़ के ऊपर, सबसे पहले लाइट शेड लगाना है, ठीक है। उसके बाद मैंने ब्लू कलर लिया और उसको मैंने जैसे कॉर्नर से ब्लेंड करना शुरू कर दिए और अंदर की तरफ लेके आती हूँ। वही मैं आपको समझाती हूँ कि जो शेड है वो आप ज़रा थोड़ा सा डस्ट किया करें। डस्ट करने से ये होता है कि आपके जो शेड है ना वो इजीली फैलता भी नहीं है और ख़राब भी नहीं होता, ठीक है। वो इजीली आपकी स्किन में सेट हो जाता है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ आपने भी उसी तरह से यूज़ करना है। और जिस तरह से मैंने कट लाइन बनाई थी, कट लाइन में ब्राउन शेड है, ऑरेंज शेड है, ऑरेंज के नीचे ही थोड़ा सा नीचे मैंने ब्लू शेड यूज़ किया। देखें ब्लू जो है ना, जब ब्लू और ऑरेंज मिक्स हुआ है तो देखें उसका कलर चेंज हो गया। तो इसीलिए मिक्सिंग भी आपको आनी चाहिए। जिस तरह से हम लोग कलर ऐड करते जाते हैं कलर चेंज होता जाता है, ठीक है। अब देखें इसके ऊपर मैंने किया है अब मैंने ब्राउन कलर यूज़ किया और ब्राउन के साथ देखिए कलर चेंज होता जा रहा है आस्ते आस्ते, वो ग्रे लुक की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है।
जिस तरह से हम कलर ऐड करते जाते हैं कलर चेंज होते जाते हैं। जिस तरह से मैं अंदर की तरफ लाइन देके आ रही हूँ, उसको ब्लेंड कर रही हूँ, आपने भी उसी तरह से करना है, ठीक है। आपने अंदर से बाहर से अंदर की तरफ नहीं करना। फिर आपने शेड लेना है। देखिए अब मैंने लिया है थोड़ा सा ब्लैक कलर को मैंने ब्लेंड किया है। देखिए मैं जो कॉर्नर जो है ना डार्क रखती हूँ, और जब आगे ब्रश लेके आती हूँ तो उसको बिल्कुल शेड को जैसे रफली यूज़ करती हूँ, ज़्यादा नहीं यूज़ करती, ठीक है। आपने भी इसी तरह से यूज़ करना है। और लाइट से आपने आइज़ के नीचे भी वही जिस शेड का कलर आपने कॉर्नर में यूज़ किया वही कलर आपने आइज़ के नीचे भी देखना है। हाफ आपने वो कलर यूज़ करना है, चाहे वो ब्राउन है, चाहे वो ब्लू है, चाहे वो जो भी कलर है, चाहे वो ब्राउन, ब्लू, ब्लैक शेड जो भी है वो आपने हाफ आइज़ के नीचे भी यूज़ करना है, ठीक है। ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो ये डमीज़ है इस पर ब्लेंडिंग इजीली नहीं होती, ठीक है ना। बहुत टाइम मतलब लगता है ब्लेंडिंग होने में, इजीली ब्लेंडिंग नहीं होती। और सिर्फ इस पे कंसीलर पे ही ब्लेंडिंग होती है, और इस डमी पे कोई ब्लेंडिंग नहीं हो सकती, किसी बेस की ब्लेंडिंग नहीं होती, उस पर कोई शेड स्टे नहीं करते सिवाय कंसीलर के, इस पर कोई चीज़ स्टे नहीं करती, ठीक है। मैं कंसीलर यूज़ करती हूँ तभी इस पर मेकअप सेट होता है, वरना नहीं होता, ठीक है। इस तरह आइज़ का भी यही इशू होता है, जिनकी आइज़ पे लाइंस होती हैं और जिनकी थोड़ी लूज़ स्किन होती है आइज़ की, तो उस पर सबसे पहले आप कंसीलर यूज़ करें तो ठीक है ना। तो कंसीलर का ये काम होता है, कंसीलर जो है ना, जो भी आइज़ होती है उस पर कंसीलर पहले यूज़ होता है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले इस पर भी आइज़ की मिड में मैंने कंसीलर लगाया, और इस कंसीलर के ऊपर मैंने मेकअप स्टे करना है। जो भी कलर यूज़ करना है वो इसके ऊपर ही करना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं इसी के ऊपर वो दूसरा शेड भी यूज़ करूँ तो वो ना बहुत मिक्सिंग और वो लुक नहीं आती जो हमें चाहिए होती, ठीक है। तो अच्छी सी आप लाइट से ब्लेंडिंग करें। अच्छा मैं एक बार बताती हूँ, जो आइज़ होती है ना, अच्छा इस पर एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम कंसीलर यूज़ करते हैं उसके ऊपर कोई शेड लगाते हैं तो वो लुक नहीं आती, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मेकअप सेट होने में, ठीक है। तो इसलिए आप कोई भी लाइट कलर का शेड ले लें, स्किन कलर का कोई शेड ले लें, और उससे पहले वो करें, यूज़ करें, उसके बाद आप उसके ऊपर मेकअप करें, ठीक है ना। आइज़ के ऊपर ये होता है कि जब हम लोग कंसीलर यूज़ करते हैं तो हमारा जो मेकअप है वो इजीली स्टे हो जाता है, आइज़ के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर जैसे ये डमी है, डमी पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने गोल्डन शेड लिया है, गोल्डन शेड लगाया है। जिस तरह से मैंने वो प्रॉपर एक लाइन बनाई थी उसी लाइन के अंदर ही मैं शेड यूज़ करें, उससे बाहर नहीं करी, ठीक है। आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। तो बस आप इन चीज़ों का ख्याल रखें तो आपका मेकअप बहुत इजीली और अच्छे तरीके से हो जाया करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद जो कलर मुझे चाहिए था मैंने वो यूज़ किया, ठीक है। और मैंने आपको यही बार बार यही बात बोलती हूँ, जो मेकअप होता है ना वो डमी के ऊपर डस्ट की तरह होता है। वो इजीली जैसे एक स्किन के अंदर एक चीज़ चली जाती है ना, वो चीज़ हो जाती है स्किन में। पर इसमें ये होता है डमी में ऊपर स्किन के ऊपर जैसे एक चीज़ ऊपर अप्लाई नहीं होती वैसे ही होती, क्योंकि ये स्किन थोड़ी ना हमारी, एक तो स्किन होती है इस पर ईज़िली हमारी जो शेड्स हैं वो स्टे कर जाते हैं, तो इस पर थोड़ी प्रॉब्लम होती है। पर आपको इसलिए मैं ये बताना चाह रही हूँ ये सब कुछ, कि ऐसे ना आप एक डमी मंगवाएं और उस पर प्रैक्टिस करें, आप फिर कहें कि आप ही ने हमें ये बताया था और हमसे तो ये चीज़ हो नहीं रही। तो मैं इसीलिए आप लोगों को ये बातें बता रही हूँ कि जब आप मेकअप करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो या आप टेंशन में ना आए कि आप ही ने तो हमें ये बताया था और ये हो नहीं रहा हमसे, मतलब हम कर नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है, आप करते रहेंगे आपको डमी की समझ आएगी, ठीक है। मेरे भी डमी की जो, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है ना। ऐसा सब करेंगे, जैसे मुझे डमी की अभी समझ आई है तो आपको भी समझ आ जाएगी। जब हम एक चीज़ को यूज़ करते हैं फिर हमें पता चलता है कि वो चीज़ है कैसी। इस तरह रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं हमारे, जब तक हम उनमें रहें ना वो हमें समझ नहीं आते, ठीक है ना। जब हम उनमें रहते हैं तो हमें समझ आते हैं कि वो रिश्ते कैसे हैं। तो इस तरह हर चीज़ ही ऐसी है, जब हम उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसे यूज़ करते हैं
तो हमें समझ आती है कि ये चीज़ कैसी है, ठीक है ना। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। जैसे हमारे रिश्ते होते हैं ऐसे ही हमारे मेकअप्स भी होते हैं। तो मेकअप्स का भी यही काम होता है जैसे रिश्तों का काम होता है, ठीक है ना। तो रिश्ते भी बड़े प्यारे होते हैं, मेकअप भी बड़ा प्यारा। तो जिस तरह से आप उनको डील करते हैं इस तरह आप मेकअप को भी डील करेंगे। और जैसे अगर मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने अपने काम को काम समझ के किया ना तो फिर मज़ा नहीं आता काम का। जब तक आप काम को समझें कि जैसे इसमें मैंने ये काम करना है और इसमें इंजॉय है और बड़ा अच्छा, जिस काम को इंजॉय करके करोगे ना तो वो काम अच्छा होगा। जब तुम काम को मुश्किल से करोगे कि यार काम है, क्या 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 करना है काम करके, या काम सर सर सवार सवार कर लोगे सर पे काम को कि हाँ ये काम है, ये है ये, तो वो फिर काम नहीं होता। जब आप एक काम को एंजॉय करके करते हो तो वो काम आसान भी होता है और आपका दिल भी लगा रहता है, ठीक है ना। तो मैं अपने काम को बड़ा प्यार करती हूँ और बड़ी खुशी से अपना काम करती हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरा काम बहुत अच्छा हो जाता है और मुझे सीखने में भी प्रॉब्लम नहीं होती और मैं बढ़ने की कोशिश करती हूँ कि मैं बढ़ रही हूँ। ऐसे ही आप लोग भी करते रहेंगे तो आप लोग भी बढ़ते रहेंगे। और जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट्स किया करें, लाइक किया करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और जिस तरह से मैं मेकअप सिखा रही हूँ वैसे वैसे सीखा करें और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें। कुछ पूछना होता है मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपको बताती रहूँगी क्योंकि मैं आप लोगों के लिए तो बैठी होती हूँ। फिर भी आपको कहीं से समझ अगर नहीं आती तो मुझसे ज़रूर बार बार पूछा करें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त लुक चेंज हो गई एकदम। उसके बाद हमने लैशेस लगानी है, लाइनर लगाना है। जिस तरह से मैं लाइनर लगा रही हूँ आपने भी सेम उसी तरह से लाइनर लगाना है। अच्छा, आइज़ की लुक भी होती है। जैसे ये आइज़ है, ये राउंड नहीं है। जो राउंड आइज़ होती है उस पर जो केक लाइनर होता है ना वो यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उससे ये होता है कि एक लुक और एक कॉर्नर वाला लाइनर होना चाहिए, ठीक है आपका। जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ ना, आपने इसी तरह लाइनर यूज़ करना है। थोड़ा सा अगर कॉर्नर निकला हो ना तो वो उससे ना थोड़ी आइज़ बड़ी बड़ी लगती है, ठीक है ना। इस पे भी कॉर्नर निकालना चाहिए, मतलब लाइन निकालनी चाहिए थोड़ी सी। उससे ये होता है कि आइज़ में थोड़ी लुक चेंज आ जाती है। और लेंस आपको लगाने चाहिए आइज़ में, उससे भी लुक चेंज हो जाती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारी लुक चेंज नहीं होती मेकअप के बाद भी। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि आप लोग लेंस नहीं लगाते। लेंस जो है ना वो बहुत काम करता है आइज़ का, आइज़ की लुक चेंज करने में। आप लेंस कोई अच्छी शॉप से लें, आप लेंस लगाएं, फिर आप मेकअप करें। एक शेड लगाते हैं, कॉर्नर बनाते हैं, प्रॉपर मेकअप करते हैं, लुक उससे चेंज हो जाती है आपकी, ठीक है ना। तो जिस तरह से मैं लाइनर यूज़ कर रही हूँ आपने उसी तरह से लाइनर यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक और बात बतानी, अगर आपका आइज़ मेकअप डार्क हो तो आपकी जो लिपस्टिक है वो लाइट होनी चाहिए। और अगर आपकी जैसे आप चाहते हैं, आपको चाहिए कि लिपस्टिक आपको डार्क चाहिए, तो अपना आइज़ मेकअप जो है ना वो लाइट रखें। तो इससे ना थोड़ी लुक चेंज हो जाती है। ये भी एक पॉइंट्स हैं ब्यूटी सलोन्स के, जिससे लुक आपकी चेंज हो जाती है, सही है। तो इससे हमारे इसी तरह से हमारा जो है ना मेकअप कंप्लीट हो जाता है। हाइलाइटर आप यूज़ कर लें जहाँ जहाँ आपको चाहिए। उसके बाद आपने लैशेस लगा देनी है। और लैशेस ग्लू जो यूज़ करते हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। मैं एक लैशेस ग्लू यूज़ नहीं करती, मैं 2-3 लैशेस ग्लू यूज़ करती हूँ। मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। बस आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो मैं आपके लोगों के लिए ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगी। तो इस तरह से फिर आपने लैशेस सेट करने हैं। और आप देख सकते हैं इस वक्त लुक कितनी खूबसूरत लग रही है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।